Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है या उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिन स्टूडेंट ने लायर में एडमिशन लेना है। यानी एडमिशन लेने के लिए उन्हें पहले लैट का टेस्ट क्लियर करना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लैट का टेस्ट क्या होता है और लैट के टेस्ट में आने वाले मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन से होते हैं। आज हम लैट के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। लायर का एडमिशन लेने के लिए लैट का टेस्ट क्यों हमने पास करना है, तो उसकी अगर हमने टेस्ट देना है तो वो टेस्ट कितने नंबर का होगा और उसमें मैथ का कितने नंबर का एमसीक्यूज आएंगे। तो लैट का टेस्ट अगर आप पास करेंगे तो तब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी लायर में, यानी कि तब आप वकील बन जाएंगे। तो चलिए हम उसकी मैथ के आने वाले जो क्वेश्चन है उनकी आउटलाइन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उनमें आने वाले जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से होते हैं और उनकी आउटलाइन क्या है। ये देखिए मैंने लिखा है लैट मैथ एमसीक्यूज। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लैट क्या होता है। लैट का मतलब है ला एडमिशन टेस्ट। क्या होता है मैं आपको बताता चलूं कि क्या होता है जी। ला एडमिशन टेस्ट यानी कि उसके अंदर जो हम टेस्ट देंगे, टेस्ट ये जो टेस्ट होता है ना ला का लैट का, ये जर्नली होता है। तो अगर हम ये टेस्ट पास करते हैं तो तभी हम लायर में हमें एडमिशन मिलेगा, तो तभी हम लायर बन सकते हैं। अगर लैट के टेस्ट हम पास नहीं करते तो हम एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हमें लैट का टेस्ट पास करना होगा। तो ये क्या होता है ला एडमिशन टेस्ट मैथ एमसीक्यूज। उनमें आने वाले मैथ के क्या होंगे, कैसे होंगे क्वेश्चन, मैंने ये आपके सामने आउटलाइन लिखी है। तो आज हम इस आउटलाइन को जो लैट एडमिशन टेस्ट में आने वाली जो मैथ के एमसीक्यूज हैं उसकी आउटलाइन है, तो इसको हम फर्दर इसको देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये आउटलाइन के मुताबिक कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम। उसने पहला दिया है कि अलजबरा। आउटलाइन में पहला पॉइंट उसने क्या दिया, अलजबरा। दूसरा पॉइंट उसने दिया परसेंटेज। तीसरा पॉइंट उसने दिया एवरेज। फोर्थ पॉइंट उसने दिया डेसिमल। फिफ्थ पॉइंट उसने दिया एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन और सिक्स पार्ट उसने दिया है एक्सेप्शनल क्वेश्चन। क्या दिया, एक्सेप्शनल क्वेश्चन। और उसने ये भी साथ दिया है पार्ट नंबर 7 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि इसका रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज वो हम आएंगे। और साथ में क्या होगा ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आएंगे। आज हम इसकी ओवरलुक यानी कि ओवरव्यू करते हैं ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। तो पहला उसने दिया अलजबरा। तो मैं आपको फर्ज बताता हूँ अलजबरा में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। ये देखो फर्ज किया मेरे पास है एक्स स्क्वायर 2x + 9 = 0। तो यहां पर मैं आपको कहता हूं कि x की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि ये अलजबरा में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आज हम इसका ओवरलुक देखेंगे ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सरसरी में आपको बताऊंगा कि ये इस आउटलाइन के मुताबिक ये जो पॉइंट दिए हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 2 है परसेंटेज। अब हम देखते हैं परसेंटेज में कौन से क्वेश्चन होते हैं। फर्ज किया मेरे पास ये है 60%। अब हमने परसेंट को खत्म करना है, तो परसेंट खत्म करना है हमने सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो अब परसेंटेज में शामिल होंगे या इस तरह के आ जाएंगे या फिर इस तरह के आ जाएंगे। वो कहता है 880 है तो यह कितने परसेंट के बराबर बनता है, इसके हमने परसेंट फाइंड करने हैं। यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो परसेंटेज में आएंगे। तो आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है, हमारा पॉइंट नंबर 3 है एवरेज।
अब एवरेज क्या होता है, यानी कि कुछ नंबर्स दे देगा, वो कहा इसकी एवरेज निकालो। एवरेज को उर्दू में हम औसत कहते हैं, यानी कि वो जितने नंबर देगा उसको हमने सम करना है, और वो जितने नंबर होंगे उतने भी हम डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने दिया 2 3 7 9, वो कहता है इनकी एवरेज फाइंड करो, यानी कि औसत हमने निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन एवरेज में शामिल होंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेसिमल। डेसिमल किस तरह के होते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट उसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट है, तो वो इशारिया में है, यानी कि पॉइंट में है। जैसे ये देखें 0.09, तो वो कहता है मल्टीप्लाई करो किससे बना, 100 से। तो हमने इस तरह के जो डेसिमल पॉइंट के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं डेसिमल के, वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उर्दू में कहते हैं कुव्वत नमाई शक्ल, यानी कि कुव्वत नमा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है कि x की 2 है और x की 3, इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, ये वेरिएबल आ गया, यहाँ पर कांस्टेंट भी आ सकता है, और मैं आपको बताता हूं इस तरह भी हो सकता है 8 की 2 into 3। ये देखें, अब ये और ये देखें, ये वेरिएबल था, ये कांस्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में शामिल होंगे। तो चलते हैं अब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये तो वर्ल्ड प्रॉब्लम में ये जो यानी कि इबारती सवाल जिसे हम आम जुबान में कह सकते हैं वो होंगे। और नीचे उसने दिया ज्योमेट्री, ये उसने क्या दिया, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के क्या होंगे, ज्योमेट्री का मतलब यह है कि वो कोई वैल्यू दे देगा, यानी कि उसने ज्योमेट्री में फर्ज किया, उसने क्या है कि उसने हमें एरिया दे देगा। वो कहेगा इसका फर्ज किया उसने अगर सर्कल का एरिया दिया है, सर्कल का एरिया दिया है, वो कहता है इसका रेडियस फाइंड करो। या वो उसने एक रेक्टेंगल दिया है हमें, यानी कि ये देखिए ये एक रेक्टेंगल दिया है, वो कहता है कि इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 12 सेंटीमीटर, वो कहता है इसका एरिया फाइंड करो। ये भी दे सकता है। और उसके बाद ये उसने रेक्टेंगल दिया, ये वो स्क्वायर भी दे सकता है हमें। ये देखिए ये स्क्वायर, वो कहता है एक स्क्वायर है, उसकी ये है 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्या करें, एरिया फाइंड करें। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो ज्योमेट्री में शामिल होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, और हम इसके आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लैट के टेस्ट में मैथ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। अच्छा जी, हमने देखा है कि हमने उसके सिलेबस को डिस्कस किया और ओवरलुक किया उसका सिलेबस को, कि सिलेबस में कौन कौन सी आउटलाइन शामिल है और कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए उसके रिलेटेड ये पास्ट पेपर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैथ के, तो वो मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखे हैं, तो आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो मैंने लिखा है कि फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ये नंबर, दिस नंबर इज। कहने का मतलब यह है, वो कहता है इस नंबर की एवरेज फाइंड करें और देखिए ये जो स्कोर है ये किसके इक्वल आता है। तो चलिए हम इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, एवरेज को उर्दू में क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो मैंने अभी आपको ओवरलुक में बताया, इसके सिलेबस के बारे में जब बताया, तो एवरेज के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया कि कोई नंबर्स होंगे उनको हम सम करेंगे और जितने नंबर होंगे उतने पे हम डिवाइड करेंगे, उससे हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसकी एवरेज निकालते हैं। देखें 0 + 2 + 3 + 7, ये देखें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 पे इसको डिवाइड करेंगे। ये देखें 0 + 2 + 3 + 7, ये कितने नंबर हैं जी, 4 नंबर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 2 और 3 कितना होता है, 5 और 7 कितना हो जाता है, 5 और 7 कितना होता है जी, 12 होता है। जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। इसका मतलब है ये जो स्कोर है किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये देख रहे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो कहता है कि उसने आउटलाइन में दिया हुआ है परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, तो 70% ऑफ 40। अब वो कहता है 40 का कितने परसेंट है, 70% है। तो अब हम इसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। ये देखें तो 70% है, इसका मतलब है कि 1% किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा, 1% किसके इक्वल होता है, 1/100 के। यानी कि जहां पर
परसेंट की साइन है उसको हमने खत्म करना है, तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे 1/100। चलिए लगाते हैं, ये देखें, तो ये देखें क्या आएगा 17/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है, मैथ की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। मल्टीप्लाई कितने के साथ करना हमने 40 के साथ। अब ये देखें ये 40 है और ये क्या है 70 है, तो अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है 7 4 2800, कितना आया 2800 ओवर क्या है हमारे पास, ओवर हमारे पास क्या है 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, अब हम क्या करते हैं जी, ये देखें ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आएगा हमारे पास, यानी कि 70% ऑफ 40 का कितने नंबर के बराबर है, यानी कि 28 नंबर के बराबर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो वो क्या है 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 4/8। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, हमने इसको एलसीएम लेके लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। क्या है जी 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 4/8। तो ये देखें जरा यहाँ पर गौर करें कि ये देखें ये +1/4 है, ये -1/4 है, तो क्या ख्याल है मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने आपके सामने इसको क्रॉस कर दिया है, तो मेरे पास बकाया क्या बचा यहाँ पे 2/4 प्लस 4/8। तो अब हमने क्या करना है, इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करना है। अगर किसी ने मेरी एलसीएम की वीडियो देखनी हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम वाले क्वेश्चन को समझ सकता है और उस वीडियो को देख के और उससे वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि सर ने एलसीएम किसी वैल्यू का या किसी कांस्टेंट का या किसी वेरिएबल का एलसीएम कैसे सॉल्व किया है। तो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास कोई यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाती है, तो उससे कोशिश करें कि एलसीएम की मदद से सॉल्व करें, वो इजी होता है। तो ये देखें अब मैं क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए क्या है ये 8 एलसीएम लेते हैं। जब हम दोनों वैल्यू देखें ना, ये दोनों क्या है इवन नंबर है, ये स्मॉल है ये क्या है लार्ज है, तो ये दोनों क्या इवन नंबर है। तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो मैं एलसीएम लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस 8 को 4 पे डिवाइड करूंगा। तो जब मैं 8 को 4 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2 आता है। और ये जो आंसर आया 2 यानी कि मैंने इसको इस पे डिवाइड किया है, तो मेरे पास क्या आंसर आया 2 को मैं इस नोमिनेटर के साथ यानी कि जो वैल्यू डिवाइड की थी उससे ऊपर जो नोमिनेटर करा है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 था 4 हो जाएगा। ये देखें ये प्लस का साइन वैसे आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 8 को इस 8 पे यानी कि ये वाली वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया है। कौन सी ये वाली वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस 8 को इस 8 पे डिवाइड करता हूं। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। जब मैंने 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 1 था 8 यानी कि 1 आएगा। अब जो 1 आया उसके ऊपर जो नोमिनेटर खड़ा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 1 था 4 यानी कि इसको इस पर डिवाइड किया तो 1 आया। अब इस 1 को इस 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा। अब 4 प्लस 4 कितना होता है जी 4 प्लस 4 कितना होता है जी 8 ओवर क्या है जी हमारे पास 8। जब हम क्या करते हैं इसको जब हम दोनों को फिर 8 को 8 में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 आता है। क्या आता है हमारे पास 1। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई किया एलसीएम की मदद से, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1 आया। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच किया है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले लैट के टेस्ट में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा और आप लायर बन जाएंगे।
तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।